दोस्तों अभी मैं इंडियन इंस्टीट्यूट में पहुंचा हूं, जहां पर हर दिन यहां पे आसपास के रहने वाले बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और कई तरह के गेम्स खेलते हैं। लेकिन किन्हीं कारणों से रेलवे का ये इंडियन इंस्टीट्यूट ग्राउंड अब बंद कर दिया गया, यानी बाहर के बच्चे वहां पर जाकर अंदर नहीं खेल सकते हैं। बाकले का भी ले देख के यही हाल है कि कई बार वहाँ पर बाकले का ग्राउंड आम लोगों के लिए बंद कर दिया जाता है और वहाँ पर लोग टहल नहीं पाते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि 4 लाख की आबादी वाला शहर, क्या इस शहर को एक ग्राउंड नहीं मिल सकता है, एक पार्क नहीं मिल सकता है जहां पे आम बच्चे आम लोग जाकर अपना समय बिता पाएँ या किसी तरह की कोई एक्टिविटी कर पाएँ? आप देखेंगे तो एक वार्ड में तकरीबन 50 से 60 की संख्या में नेता तो आपको मिल ही जाएंगे। अगर 25 वार्ड की आप गिनती कर लेंगे तो तकरीबन 1,500 के करीब नेता हैं। और अगर सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी गिन लेंगे तो हर दिन कुकुर मुत्ते की तरह यहाँ पर कोई न कोई सामाजिक कार्यकर्ता पैदा हो जा रहा है। लेकिन जब पार्क की बात होती है, जब ग्राउंड की बात होती है और मुगल सराय के हक की बात होती है तो सारे ऐसा लगता है कि मौनी बाबा के चेले हो गए हैं। यानी कि कोई पार्क की बात नहीं करेगा, कोई ग्राउंड की बात नहीं करेगा। कई बार मैंने खुद प्रयास किया और मैंने संपर्क किया कुछ नेताओं से और उनके सामने प्रस्ताव रखा कि यहाँ पर मुगल सराय में ग्राउंड क्यों नहीं बन रहा है और आप इसका प्रस्ताव आगे क्यों नहीं भेज रहे। तो मुझे ये कहा गया कि मुगल सराय में ज़मीन कहाँ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुगल सराय में तकरीबन 200 बीघे ज़मीन, खरबों की ज़मीन, मैं करोड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, खरबों रुपए की ज़मीन जो है यहाँ पर तंत्र और नेताओं और जो बिचौलियों होते हैं जिनको प्लाटर बोला जाता है, इनके 60 गांठ से आज अतिक्रमण भूमि में तब्दील हो चुका है। यानी उसके ऊपर अवैध कॉलोनियाँ बसी हैं, अवैध कब्जा हुआ है और नाले पोखरे की ज़मीन को भी बेचा और ख़रीदा जा रहा है और सब इसके ऊपर मौन है। यानी जो आम आदमी का अधिकार है कि इतनी बड़ी संख्या में, जो 4 लाख की आबादी है, इसे ज़्यादा भी हो सकती है। अगर आप देखेंगे तो अगर कोई बिस्किट खरीदता है, कोई तेल खरीदता है, कोई पानी खरीदता है, कोई बॉल ही खरीदता है, बैट खरीदता है, हर चीज़ के ऊपर हम टैक्स भर रहे हैं। अगर वो टैक्स का पैसा ही यहाँ पर अगर लगा दिया जाए तो जो अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है उसके जैसी सुविधाएँ यहाँ पर हो जाएंगी। लेकिन आप अगर मुगल सराय को घूम लेंगे तो ना तो आपको कोई पब्लिक सुविधा मिलेगी, ना टॉयलेट, ना ऑडिटोरियम और ना ही खेलने को ज़मीन। हो सकता है कि मेरे इस वीडियो के बाद बातचीत करके इंडियन इंस्टीट्यूट का ग्राउंड खुलवाने का प्रयास किया जाए, लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट या रेलवे की जो प्रॉपर्टी वो रेलवे के अधीन होती है और कभी ना कभी उसको बंद कर दिया जाएगा। सबसे ज़रूरी ये है कि आम आदमी को जो यहाँ के विधायक होते हैं, जो यहाँ के सांसद होते हैं, जो यहाँ के चेयरमैन होते हैं, उनके माध्यम से एक पार्क का प्रस्ताव बने और उस पार्क का प्रस्ताव जो है यहाँ पर पारित हो ताकि लोगों को उनकी सुविधाओं के लिए जो आम चीज़ें होती हैं वो मिल पाएँ। आखिर कब तक लोगों को भ्रमित करके और शॉर्ट वीडियो बनाकर, रील बनाकर यहाँ के समाज सेवी और नेता अपना काम चला रहे हैं और उसी से वो नेता बन जा रहे हैं, उसी से समाज सेवी बन जा रहे हैं। लेकिन जब आम आदमी के हक की बात होती है, जब बच्चों की बात होती है तो वो बिल्कुल मौन होते हैं। मैं लगातार 2-3 साल से मैं पार्क का मुद्दा उठा रहा हूँ, मैं सड़कों का मुद्दा उठा रहा हूँ, लेकिन कहीं न कहीं मेरे ऊपर भी छींटाकशी करने की कोशिश की जाती है। अब एक अहम फैसला आपको लेना पड़ेगा कि क्या आपको वो नेता स्वीकार हैं, वो समाज सेवी स्वीकार हैं जो आपके मुद्दे पर मौन रहते हैं, आपके मुद्दे पर चुप रहते हैं, और क्या आपको भी लगता है कि मुगल सराय को अपना एक स्टेडियम, अपना एक पार्क, अपना एक ग्राउंड मिलना चाहिए? और अगर आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो अब आपको अपने मुद्दे खुद ही तय करने पड़ेंगे और इन नकली, इन फ्रॉड नेताओं से और समाज सेवियों से खुद को बचाना पड़ेगा। क्योंकि बहुत आवश्यक है कि सबसे पहले आम आदमी अपने मुद्दों को समझे, वरना ये हमेशा आपको भ्रमित करते रहेंगे। और मुगल सराय आज इस स्थिति में खड़ा है कि जितनी बड़ी संख्या, जितनी बड़ी पॉपुलेशन, लगातार यहाँ पर बच्चों की संख्या बढ़ रही है, लगातार यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ रही है और एक ग्राउंड तक नहीं है। अगर कोई खेलना है आपको तो कहीं इधर उधर जाके आप खेल सकते हैं, 2 दिन खेलेंगे, तीसरे दिन बाधित हो जाएगा। मतलब खेलो इंडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार गेम्स की बात करते हैं, बच्चों के हितों की बात करते हैं, लेकिन मैं मुगल सराय की बात ही नहीं, मैं पूरे चंदौली की बात कर रहा हूँ कि कहीं पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और मुगल सराय चंदौली का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर विविध तरह की आबादी रहती है, जहाँ पर इसको मिनी महानगर भी कहा जाता है। उसके बावजूद भी यहाँ इस तरह की किसी तरह की सुविधा नहीं है और ना ही नेताओं के द्वारा इस तरह की किसी सुविधा की बात की जाती है। और अगर कोई बात करने का प्रयास भी करे तो सीधा सा एक प्रश्न खड़ा कर दिया जाता है कि ज़मीन कहाँ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कैलाशपुरी में ही बने, मैं ये नहीं कहता हूँ कि रविनगर में बने, मैं ये कहता हूँ कि अगर 10 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र में भी अगर कहीं पे ग्राउंड बन जाता है, कहीं पे पार्क बन जाता है तो बच्चे 5 मिनट साइकिल चलाएंगे, 10 मिनट साइकिल चलाएंगे और वहाँ पर पहुँच सकते हैं। भ्रम में मत डालो। जो 200 बीघे ज़मीन यहाँ पर कब्जा अगर हो सकता है, खरबों की ज़मीन का अगर व्यापार या हेरा फेरी हो सकता है, तो सरकारी प्रस्ताव के आधार पर ग्राउंड भी बन सकता
है और पार्क भी बन सकता है। आवश्यकता है तो इच्छा शक्ति की, और आवश्यकता है कि यहाँ के जो समाज सेवी है और यहाँ पे जो 1,500 के करीब नेता है वो सब एकजुट होकर आम आदमी के हितों की बात करें। वरना अगर आप चुनाव में आते हैं और आम लोगों के बीच में जाते हैं तो जनता भी वैसे ही जवाब देने के लिए फिर से तैयार होगी। दोस्तों, आपका क्या कहना है पार्क को लेकर और ग्राउंड को लेकर? आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय बता सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मुगलसराय को एक पार्क और एक ग्राउंड मिलना ही चाहिए तो इस वीडियो को साझा कर आप भी हमारी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।